आप जहाँ भी जाते हैं तो लोग क्या कहता है कि बिहार में उद्योग नहीं है, बोलता है ना लोग, जितने युवा साथी हैं और जितने भी लोग हैं कि हम लोग को थोड़ा अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा कि हम लोग हर एक चीज़ में सरकार और सरकारी चीज़ों पर ही आश्रित रहने की आदत बना ली। हमारी सोच क्या रहती है, हर एक चीज़ में सरकारी नौकरी, सरकारी ये, सरकारी वो, सरकारी वो। हमारी एक मानसिकता क्या है, गांव में जाइए काम करने कहिए, कहेंगे ना कहाँ चल जाएगा, पंजाब जाइए, वहाँ कहाँ गोविंदगढ़ मंडी में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कोयला को लगा रहा है उसमें। जब यहाँ आएगा कहेगा फैक्ट्री में काम कर रहा है। हमारे जो युवा हैं उनसे पूछिए कि सर नौकरिया वाला जी कब निकल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। मैं हूं सृष्टि वर्मा। आज जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अपने समर्थकों के लिए पटना के आवास पर मिलन समारोह और भोज का आयोजन किए थे। इसमें आरसीपी सिंह के तमाम समर्थक शामिल होकर उनको बधाई भी दे रहे हैं। यहाँ करीब 5,000 लोगों के लिए खाने पीने की भी इंतजाम की गई थी। उनके तमाम समर्थकों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस भोज को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं और इस भोज को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रेस के लोगों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा, बिहार के लोगों को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अब समय आ गया है स्वरोजगार पर चर्चा हो। आगे के वीडियो को देखिए, आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। जहाँ भी जाते हैं तो लोग क्या कहता है कि बिहार में उद्योग नहीं है, बोलता है ना लोग कि बिहार में उद्योग नहीं है। अगर आप देखिए इस बात को, बंगाल जब एक था उसमें हमारा बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, बिहार भी था। उस समय अगर नीति ठीक से चलाई गई होती तो हम लोग का बहुत बड़ा विकास हो गया होता। लेकिन चलिए, जो हो गया। लेकिन एक बात में, दूसरा जो मेरा मुद्दा है इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और मैं चाहूँगा जितने हमारे मीडिया के साथी हैं इस पर ज़रा आप भी तवज्जो दीजिए। आप भी जानते हैं, आप जाते हैं पंजाब, आप जाते हैं हरियाणा, आप जाते हैं छत्तीसगढ़, आप जाते हैं सूरत, आप जाते हैं महाराष्ट्र, वहाँ और बिहार में आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो घूमते रहता हूँ, मंत्री होने के नाते भी ऐसे भी। तो ये मैं अपील करना चाहूँगा हमारे बिहार के जितने युवा साथी हैं और जितने भी लोग हैं कि हम लोग को थोड़ा अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग हर एक चीज़ में सरकार और सरकारी चीज़ों पर ही आश्रित रहने की आदत बना ली। तो हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमें जो उद्यमता है एक, उसमें हम लोग पीछे रह जाते हैं और बिना एंटरप्रेन्योरशिप का किसी भी प्रदेश में औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। हमारी सोच क्या रहती है, हर एक चीज़ में सरकारी नौकरी, सरकारी ये, सरकारी वो, सरकारी वो। तो जितना बड़ा जो पोटेंशियल है हमारा हर एक व्यक्ति में, उसका फ़ायदा नहीं होता। अब दूसरे प्रदेशों में चले जाइए। मैं गया हुआ था एक प्रदेश में, नाम नहीं लूँगा। वहाँ के एक पत्रकार ने हमसे कहा कि साहब आप बिहार से आते हैं, आपके यहाँ के हमारे यहाँ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। उसका दूसरी बात जो कहा तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा। कहा कि सर मुझे आश्चर्य लगता है कि 20,000 में कैसे लोग गुजारा करता है। हमने कहा क्यों? तो बोला सर बताइए, इतना दूर घर, बाल बच्चों को छोड़ करके 20,000 रुपये, जबकि हम तो अपने घर में ही काम कर करके 50,000 रुपये कमा लेते हैं। तो आप लोगों को क्यों नहीं कहते हैं? हमने कहा नहीं, हमारे भी लोग, ऐसा नहीं है, हमारे ही लोग आपके यहाँ भी काम करते हैं। लेकिन हमारी एक मानसिकता क्या है, गांव में जाइए काम करने कहिए, कहेंगे ना कहाँ चल जाएगा, पंजाब जाइए, वहाँ कहाँ गोविंदगढ़ मंडी में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कोयला को लगा रहा है उसमें। जब यहाँ आएगा कहेगा फैक्ट्री में काम कर रहा है। देखिए हम लोग को एक मानसिकता थोड़ी बदलनी है कि हम लोगों में भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आनी चाहिए। और आप देखिए अपने प्रदेश में हमारे नेता ने कैसे हमारे लोग एंटरप्रेन्योर बने। ये पहला प्रदेश है, मैं तो पूरे देश का देखता हूँ, इतनी बड़ी योजना कि हमारे युवा युवतियों को स्वरोजगार के अवसर पैदा हों, इतनी अच्छी स्कीम कहीं नहीं है। 10 लाख आप देख रहे हैं, 10 लाख दिया जाता है, 5 लाख उसमें सब्सिडी होती है और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन। उसके बाद भी हमारे जो
युवा हैं उनसे पूछिए कि सर नौकरिया वाला जी कब निकल रहे हैं, कुछ जरूरी है। लेकिन हम लोग को ज़रा सोचिए कि आज जिस आप बिहार की ज़रा सोचिए, राजेंद्र बाबू का भाषण सुनिएगा जब वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, क्या कहे थे वो, उस समय हिंदुस्तान में 32 करोड़ लोग था। आज हमारे बिहार में कितना है जी, 12.5 करोड़ लोग। हमारा प्रदेश का क्या है, हाईएस्ट हमारा जो है इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। हमारी भूमि पर, हमारी ज़मीन पर कितना दबाव है। ये तो ऊपर वाले का मनाइए कि हमारी भूमि भी उपजाऊ है, हमारे पास पर्याप्त जल है, हमारे जो लोग हैं वो परिश्रमी हैं। और एक बात भूलिए नहीं, जो मैं सरकारी की बात बोल रहा था ना, ये पूरा खेती जो है ये कृषि किस क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में है। किसान पूरा का पूरा जो काम करता है कोई सरकारी नहीं है। और देखिए आज कोरोना के टाइम में भी एकमात्र क्षेत्र जहाँ की काम हुआ है वो है कृषि का क्षेत्र। और बिहार में भी आप जरा देख लीजिए कृषि में कितनी संभावनाएं हैं। तो मेरा देखिए जिस बात की मैंने शुरू किया था कि हम सब लोगों को मिल करके बिहार में ये माहौल बनाना है कि साहब हमारे लोग भी अब थोड़ा उद्यमी बने। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पंजाब है, पंजाब में कोई पोर्ट है, पंजाब में कोई मिनरल रिसोर्स है नहीं है। लेकिन पंजाब में तो स्टील मिनिस्टर में गया था, गोविंदगढ़ में 100 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, 50,000 करोड़ का कारोबार होता है। कहाँ है पंजाब, उतना स्टील की खपत है वहाँ, लेकिन वो बनाता है और सब जगह सप्लाई करता है। तो आप देखिए 2 चीज़ का मैं बताना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में जिसको आप कचरा कहते हैं ना, कचरा, ये हमारा पूरा जो स्टील है, आज आप देखते हैं स्टील की फैक्ट्री सब कहाँ लगती है, जहाँ स्टील का खदान होता है, जहाँ कोयला का खदान होता है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, फैक्ट्रियाँ वहाँ लगेगी जहाँ ये लोहा का कचरा रहेगा, जो स्क्रैप रहेगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टील कहते हैं। पूरा का पूरा देखिए पंजाब में जो स्टील बना रहा है कोई आयरन ओर नहीं, वो सब कचरे का है। तो आगे आने वाले समय में जब अपने देश में देखिए ना कि 15 साल के बाद सब गाड़ी खत्म, तो कचरा बनेगा तो उससे स्टील फैक्ट्री का बनेगा। दूसरा, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग की थी, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, कहते हैं आयरन एज में रहे तो फलाने एज में रहे, और आगे क्या कहेंगे आपके बच्चे कि हम लोग प्लास्टिक एज में रहते हैं, कि सब जगह प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। खोदिए खास प्लास्टिक कोई अच्छी चीज़ है क्या? प्लास्टिक आज तक जो है उसका ठीक से जो कहिए विघटन नहीं हो पा रहा, ख़त्म नहीं होता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने दुनिया भर में, जापान में कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुई है। ये जितना प्लास्टिक कचरा देख रहे हैं ना, इससे स्टील का उत्पादन होगा, स्टील का। और आज क्या होता है, स्टील के उत्पादन में आप या तो डालते हैं आयरन ओर, या जिसका मैंने बोला कि स्क्रैप, और जलता क्या है, या तो बिजली से करता है या कोकिंग कोल। कोकिंग कोल हम लोग बाहर से लाते हैं, 75,000 करोड़ साल में लगता है। और कोकिंग कोल की जगह अब ये जो पूरा का पूरा जो कचरा है इसका, प्लास्टिक का, उसका उपयोग होगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? पटने में देखिए कितना कचरा पड़ा रहता है इसका। अब वो सब जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, वेस्ट टू वेल्थ, आज वेस्ट हमारा है ये, और उसको हम लोग स्टील जब बनाएंगे तो वेल्थ हो जाएगा। तो जरूरी है कि हमारे लोग कि अगर जब हम मानसिकता बदलेंगे। और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे पेज बिहारी करेजा के साथ। थैंक यू।